द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनाव के बीच में ही अमित शाह ने कह दिया है 22,000 करोड़ रुपए को लेकर जो है कहा है कि एक नया प्रोजेक्ट सोनार बंगला शुरू होगा, जिसमें जो है पश्चिम बंगाल से ही या कोलकाता को ट्रांसफॉर्म करके जो है सिंगापुर बनाने की बात हो रही है। अब पता नहीं कौन सा सिंगापुर होगा। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य है वहां पर तो इस तरह की चीज़ें नहीं, मगर बंगाल में सारा विकास चल रहा है इन लोगों का। तो आइए ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे और देखेंगे कि जनता क्या है। अमित शाह ने 22,000 करोड़ रुपया दिया है कोलकाता को सिंगापुर बनाने के लिए। ये कहाँ पे मिला है? ये तो बस जुमला ही है और कुछ है नहीं। कहा है कि चुनाव में अगर जीत जाएंगे तो 22,000 करोड़ रुपया कोलकाता सिंगापुर। इसके पहले भी तो मिला है, 2014 से आए हैं, कुछ तो नहीं मिला है। 15-15 लाख रुपया ना? 15 लाख रुपया। इस बार तो भरोसा कर सकते हैं आप? अरे नहीं साहब, बहुत हो गया, अब नहीं। दीदी बेस्ट है हम लोग के लिए, जो इंसानियत को लेके चले साथ, उसके लिए पूरा ऊपर वाला भी साथ है उनके, और आवाम तो हम लोग हैं ही ये साथ। अच्छा एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा और अमित शाह ने आज जो है 22,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट दिया है बंगाल को कि हम जीतेंगे तो कलकत्ता को हम सिंगापुर बना देंगे। अरे वो फेंकता है, उसका काम ही है फेंकने का। अरे भाई मेरा बोला था पब्लिक को सबको 15-15 लाख रुपया देंगे, किसी का अकाउंट में 15 लाख रुपया आया? बोला नोटबंदी करेंगे, काला धन। झूठ ही बोलता है, 365 दिन झूठ बोलता भैया, एक दिन भी सही नहीं, उसका एक बात भी सच हुआ, एक बात भी दिखा दीजिए। तो दीदी आ रही है तीसरी बार? दीदी गई थी, कब जो आएगी? दीदी हमेशा यही रहेगी। दीदी कब गई है? वो मोदी तो उड़ के आया है। बंगाल की है तो बंगाल में ही रहेगी, रहने दीजिए। अब बोले थे इमरान खान बॉलर है, इमरान खान उसको दरकार नहीं है, वो दीदी काफी है उसके लिए। दीदी फुटबॉल से मार के ना उसको उड़ा देगी। दीदी का तो पैर जख्मी, दीदी जख्मी पैर में वो मारेगी। वो जख्मी से ज्यादा घातक होता है, मालूम है आपको? जख्मी से ज्यादा घातक होता है। बीजेपी तो कह रही कि दीदी डुबा दिया पूरा। अरे साहब कैसे डुबा देंगे? आप आए, आप तो तैर रहे हो उस पे, आप डूबे कहाँ हो? आप सरवाइव कर रहे हो, बड़े बड़े मंच बना रहे हो, इतने पैसे खर्चा कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? आप तो सरवाइव कर रहे हो, आप डूबे कहाँ हो बंगाल में आके? अच्छा ममता बनर्जी और मोदी जी में ज्यादा मजबूत कौन लग रहा है आपको? अरे सर, दीदी के अलावा और कौन मजबूत है? आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आप एक चीज ना बड़ी पर्सन से लीजिए, यहाँ पे आपको रिपोर्ट समझ में आ जाएगा। इस बार हम लोग बहुत अच्छे से जीत के आएंगे। कह रहे इस बार 200 के पार। अरे सर 200 पार तो गिना, कैंडिडेट नहीं दे पा रहे, वो आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे। आप उस कैंडिडेट का पूछिए, आप अपने बताइए इस इलाके में जो एमएलए है, जो बीजेपी कैंडिडेट, उनका नाम बता दीजिए। आप मीडिया हैं? नहीं हमको नहीं पता। नहीं सर, तो हम आप कैसे पता है बताइए? ये तो कैंडिडेट है इनके बीजेपी के। उतर जाएंगे। हाँ तो बस वही साहब है ना, बस हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे। यहाँ के अपने लोहा पट्टी के लोग पूरे जागरूक हो चुके हैं, बहकावे में बहुत आगे हैं। यहाँ बिहार के लोग बहकावे में है क्या? बिहार के लोग पूरे बहकावे में हैं, अभी भी हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो कोरोना वायरस का फ्री का वैक्सीन मिला, यहाँ भी मिल रहा है। मैं कल लगवा के आया हूँ साहब। ममता बनर्जी का काम एक नंबर रहा, हर स्टेट से सबसे अच्छा काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आदित्यनाथ बोल रहा है कि डुबा दिया दीदी ने। अरे योगी आदित्यनाथ अपना स्टेट संभाले, बहुत बुरा हाल है वो स्टेट का। बंगाल का तेरे सुनहरा बंगाल कहीं नहीं मिलेगा। इतना अमन, इतना शांति, हम लोग सब सुकून से रहते हैं। कल जो है हो रहा है 39 सीट पर चुनाव हो रहा है चौथे फेज में, तो क्या लग रहा है दीदी का हवा है? ममता बनर्जी पूरा का पूरा लेके जाएगी, कोई गम नहीं है। ममता बनर्जी 200 पूरा पार है इस बार भी, ठीक है? अगला बार 211 था ना, मान लीजिए बड़ी के आएगा दीदी का। घटने बताइए, इतना सारा लीडर छोड़ के चला गया दीदी को और आप बोले 200। दीदी एक वन लीडर है, सब भाग जाएगा। दीदी बोले कि हम पैसा देते हैं, ममता बनर्जी खा जाती है। कुछ नहीं, ममता जी खा जा रही है, उन लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं और ये कम करवाते हैं। ममता बनर्जी आ रही है तीसरी बार की? जा रही है? आ रही है, जाएगी कहाँ? वो चले जाएगा, वो चले जाएगा, नहीं रहेगी। अम्फान हुआ तो मोदी जी पूरा 2 महीना यहीं थे अम्फान के टाइम पे? नहीं, अम्फान के टाइम पे मोदी नहीं, क्या बोल रहा है वो? खाली हेलीकॉप्टर से एक बार आया, देख के चले गया, उसका बाद बोला कितना करोड़ देगा, 1 रुपया तक नहीं दिया दीदी को। वो तो खाली बोल के जाता है मगर कुछ देता है कहाँ? अभी देखिए ना, अभी इलेक्शन में खर्चा कर रहा, सबका दाम बढ़ा दिया। गैस कहाँ चले गया, पेट्रोल कहाँ चले गया? दिल्ली में कितना लीडर आया था? दिल्ली में कितना लीडर आया था? पूरा हिंदुस्तान वाला कूद गया था दिल्ली में। क्या हुआ? केजरीवाल को हिला पाया?
यहाँ भी वही हाल है केजरीवाल के जैसा काम किए दीदी? कि आपको क्या लग रहा है? रोड में जाके आइए, चलिए मेरे साथ रोड चलिए। आप रोड चल के रोड का हाल देख के बता दिए पूरा कोलकाता क्या है। आप रोड चलिए मेरे साथ, रोड का कलर देखिए, सफाई सुथराई देखिए, आपको क्या लग रहा है? ममता बनर्जी कमजोर नहीं हुए? ममता बनर्जी के साथ जब तक जनता है वो कभी कमजोर ना थी ना कभी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, नंदीग्राम में तो बोला जा रहा है कि दीदी हार गई है। वो तो बोला जा रहा है कि दूसरे चरण में 60 सीटों का चुनाव हुआ, बोलते हैं कि 50 सीट हमारे यहाँ आ गया है, 50 सीट हम लोग जीत चुके हैं। तो ये सब हवाई बातों का कोई भी मतलब नहीं है, जुमलाबाजी। ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? ईवीएम पर भरोसा तो हमें नहीं है, लेकिन उसके बाद भी, चोरी के बाद भी वो लोग हारेंगे, ये हमें पता है। किस लिए? क्योंकि 90% से भी ज्यादा लोग सब ममता बनर्जी के साथ हैं। ये जो मीडिया दिखा रही है ना आपको, वो मीडिया के पीछे भागना ही नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नहीं साहब, नहीं भागेंगे हम लोग, इसलिए जो फैक्ट हम बता रहे हैं, आप लोग जो दिखाएंगे वो कहाँ तक फैक्ट है ये तो ग्राउंड रिपोर्ट में जाके आपको पता चलेगा। आप सब आम के आप घूम रहे हैं, आप सबसे इंटरव्यू यहाँ लीजिए, आपको ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ पता चलेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पे ममता दीदी छोड़ के और कोई भी किसी का नाम अगर ले ले तो आप हमसे अगर फिर से इंटरव्यू मेरे से लीजिए आप और पूछिए हमसे कि आप जो कहें वो झूठ है, यहाँ तो रिपोर्ट कुछ और है। ऐसा है तो बताइए हमको। किसान लोग जो बॉर्डर में बैठा हुआ है ना, ये लोग का इंतजार कर रहा है। ये बड़ा लोग सब भाग के बंगाल चले आया, मोदी बोलो, योगी बोलो, जो भी जितना भी बीजेपी का सब भाग के अभी कलकत्ता में ढुका हुआ, डर से जा नहीं रहा कोई। रोज देखिएगा यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, रोज कर रहा मीटिंग, जाएगा जहाँ बॉर्डर में ये लोग का हालत खराब कर रहे हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि मुसलमानों पर ममता बनर्जी खास कर्म की हुई। अरे सर कैसे, हम तो उनसे पर्सनली भी मिले हैं सब। जब फर्स्ट टाइम 2011 में वो बनी थी तो हम कालीघाट खुद गए थे, गुप्ता ब्रदर्स से मीठा दही की हाड़ी लेके उनके पास गए थे। थोड़ा वेट करना पड़ा, एकदम मिली थी वो, रिसीव की वो। प्रधानमंत्री से भी मिल लीजिए। अरे कैसे मिल रहे साहब, आप वैसा कर्म करिए ना, वो कर्म के लायक है, वो कर्म के लायक है। जब हम आशुतोष कॉलेज में, श्यामा प्रसाद कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो साथ में उनके साथ में छात्र परिषद किए हुए हैं सर। हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू है, और गर्व से कहेंगे हम ममता दीदी को पसंद करते हैं। मगर बीजेपी कह रहे हैं कि हिंदू हमारा वोटर है। सर कहाँ से है, आप बता दीजिए ना, कैलकुलेट कर लीजिए ना। आप हिंदू तो बता रहे हैं सबको, और आप ये भी बता रहे हैं मुसलमान है। हिंदू धर्म में कभी नहीं बताया गया है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। हिंदू धर्म एक ही है, सनातन धर्म है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। आप सच्चे हिंदू है कि योगी जी सच्चे? अरे सर, मेरा कर्म ही मेरा सबसे बड़ा हिंदू का परिचय है। आज मेरा कर्म जो है यहाँ के प्रति, वो मेरा सबसे बड़ा हिंदू का परिचय है। अच्छा, मगर ये बार बार चुनाव में हिंदू खतरे में क्यों? वो लाएंगे साहब, उनको कुछ वोट पाना है। माइंड करिएगा, इसको नोट करिएगा, कुछ वोट पाना है उनको जीतना नहीं है, उनको कुछ वोट पाना है। आपको डिस्टर्ब करके 5 साल चले जाएंगे, आप आपस में लड़ते रहिए, ये है। 5 साल बाद फिर आएंगे साहब, 1 महीना पहले बस। ममता बनर्जी जा रही है। ममता बनर्जी तो हमेशा थी, हमेशा रहेगी बंगाल में। मोदी जी बोलने जा रहे हैं। मोदी जी तो और एक बात बोल रहे हैं, आप तो लेटेस्ट न्यूज सुनते हैं कि नहीं पता नहीं, बोल रहे 11 से 14 तक टीका दिवस मनाइए, और जहाँ जहाँ टीका लग रहा है बाहर बोर्ड लगा है आउट ऑफ स्टॉक, बाद में आई है। ये हमारे मोदी जी टीका ही नहीं और टीका दिवस मना रहे हो। तो लेट से जा रहे हैं इसका मतलब? लेट से नहीं जा रहे हैं, है ही नहीं वहाँ, तो लोग जाके घूम के वापस आ रहे हैं। ऐसा है। बाबा रामदेव वाला टीका है क्या? रामदेव बाबा का भी बात हवा में है, वो तो पेट्रोल बोलते हैं कि 35 रुपए लीटर मिलेगा, अब उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा लास्ट में, भैया कहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बोलते हैं कि बंगाल में डबल इंजन का सरकार चाहिए, और डबल इंजन का सरकार, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंजन चलाने के लिए तेल चाहिए। तेल है 100 रुपये लीटर बाहर, तो कहाँ से इंजन चलेगा। साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल बात है। मोदी जी को बोलिए 10 लाख का सूट छोड़ के और 100 रुपये का कुर्ता पजामा पहने, हवाई चप्पल पहने हमारी दीदी का तरह, तो हम भी साइकिल चलाएंगे जरूर। अच्छा, तो हवाई चप्पल बार बार कहे आ रहा है बंगाल में? हवाई चप्पल जो है उसका मार बहुत सटीक होता है, और उसका जो छाप होता है बहुत टाइम तक रहता है, उसी का भी दरकार है, इसीलिए हवाई चप्पल का नाम बार बार आता है। आ रही हैं कि जा रही हैं? अरे क्या बोल रहे हैं आप भी लग रहा उधर से हुए हुए हैं। आ रही है, 100% आ रही है ममता बनर्जी। लंबा दे रहे हैं कि भाई हमारा दोस्त। उसको बकने दिए ना, वो तो शुरू से जब से मिनिस्टर बना तभी से बक रहा, वो अभी तक कुछ किया है, खाली बक ही रहा। इमरान खान को जानते हैं आप? अरे काहे नहीं जानते। इमरान खान का बॉलिंग का रफ्तार पता है आपको? बहुत स्पीड है, मगर मोदी जी से कम होगा मेरे ख्याल से। मोदी जी से कम है कि नहीं है वो तो बात का बात है, मगर मोदी जी अब यहाँ
जैसा दीदी अभी आने का बाद में देखिए, अब दिल्ली में दीदी अभी एकदम छलांग मार देगी, बस उस लोग का बात, वो लोग मुख्य प्राइम मिनिस्टर एकदम 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 उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सोनार बंगला जो है कलकत्ता से शुरू करेंगे बनाना ये लोग? कौन से सोनार बांग्ला, इसकी परिभाषा तो समझे पहले बीजेपी। सोनार बांग्ला का परिभाषा ही तो उल्टा वो समझ रहे हैं। सोनार बांग्ला है, सोनार बांग्ला बनाएंगे क्यों? वो अभी भी सोनार बांग्ला ही है। वो आप कहीं भी विश्व में जाइएगा, विश्वदेव गुरु जी का नाम लेकर सोनार बांग्ला ही कहीं उच्चारण करते हम लोग पहले, और कुछ नहीं है। ये सोनार बंगला में कुछ कमजोरी हो गया तभी तो बीजेपी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे। कौन से सोनार बंगला बनाएंगे बताइए ना, उनके पास है कुछ पोर्टफोलियो फॉर्मेट है? प्रदेश जैसा, गुजरात जैसा? अरे नहीं साहब, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मेरा जन्म बंगाल में है। मैं तो अपने आप को बंगाली समझता हूँ, यहाँ पे मेरा जन्म है, लेकिन मेरा नेटिव लैंड उत्तर प्रदेश में है। मैं तो देख रहा हूँ वहाँ पे, मैं तो देख रहा हूँ वहाँ पे क्या भी शासन है। वहाँ पे सरेआम बलात्कार, सरेआम लूटपाट, डकैती, गुंडागर्दी है, रास्ते रास्ते में गुंडागर्दी है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है। अभी 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 हाईलाइट की खबर है, आपको मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, अभी वहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा, क्योंकि अगले साल चुनाव है वहाँ पे। मैं जो क्षेत्र से आता हूँ वो अफजल अंसारी का है, वो क्षेत्र मुख्तार अंसारी के भाई का है, गाजीपुर। मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। अब मैं वहाँ का, आप चप्पे चप्पे से हमको वाकिफ हूँ वहाँ का। मुझे कौन राजनीति, कौन क्या सिखाएंगे बीजेपी? आदित्यनाथ आके कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षित नहीं है। कहाँ से सुरक्षित है? कहाँ से बताइए ना। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, हम आपको कंपैरिजन कर देंगे। मेरे पास अभी पेपर आंकड़ा नहीं है तो मैं तो सटीक बताता आपको। एकदम एकदम बहुत बहुत कम है। मैं खाली क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईच एंड एवरी क्राइम की बात कर रहा हूँ। बलात्कार से लेके, डकैती से लेके, स्नैचिंग से लेके सब कुछ है। यहाँ के पुलिस हर वक्त तत्पर है। अभी मैं आपको दो घटना बता दूं, आज से 10 दिन पहले की घटना है। हमारी एक बेटी बहन यहाँ से बगल में जा रही थी, कुछ गुंडे, वहाँ पे हम नहीं कहेंगे नाम लेके, हम नहीं कहेंगे किसी को, स्नैचिंग किए और हमले की प्रशासन शासन 24 आवर्स के अंदर में वो चेन, गोल्ड की चेन थी, उनको वापस दिया गया। आप पता कर सकते हैं चीज को, पूरे मीडिया में खबर है, टेलीग्राफ में भी तो इंसाफ इन लोगों ने दे दिया, रात के वक्त जला दिया लाश को, तो हो गया ना इंसाफ? अरे सर, कैसे इंसाफ हो गया सर? यही तो है, आप करो क्राइम करो, रातों रात मिटा दो। इंसाफ कहाँ? एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है साहब, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो आप जनरल डायरी करने के लिए आपको बैठाया जाएगा, कॉफी चाय पूछी जाती है, यहाँ पे पानी पीने के लिए पूछी जाती है। वहाँ पे जाइए, आपको बाहर खड़ा कर देंगे। आदित्यनाथ को लेके काहे नहीं गए? कहाँ पे? पुलिस स्टेशन देखा? अरे सर कैसे, अरे कैसे देखेंगे? वो शर्मिंदा होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उनको भी वही मिलेगी ना इज्जत। कॉफी पूछी जाएगी, चाय पूछेगी, पानी पूछी जाएगी, वहाँ पे नहीं। जहाँ असम में एक जगह चुनाव हुआ, 70 वोट है और 171 वोट पड़ गया। तो ये तो मोदी राज में यही हो सकता है। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? आप खुद ही सोचिए कि किसके निर्वाचन कमीशन किसके अंडर काम कर रहा है और क्यों हो रहा है। भरोसा खो रहा है लोगों का, या ठीक है? बिल्कुल खो रहा है, और ये हमारी संविधान के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और आने वाला समय के लिए बहुत खराब बात है। ये जो दिलीप घोष है, ये बार बार पश्चिम बंगाल में जो मतलब दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं, तो क्या जनता जवाब देगी? देखिए, जनता जवाब दे ना दे, वो लैक ऑफ एजुकेशन है, वो जाहिल है। शब्दों में कहे वो जाहिल है, उनको समझ नहीं है, उनको समझ नहीं है। अगर दुर्गा माँ, काली माँ का समझ उनको होता, थोड़ा सा ज्ञान होता वेद पुराण का, तो इस तरीके से बात वो नहीं करते। खेला ऐसा खेला, देख खेला हो गया ना, खेला हो गया, और ये खेला पूरा हिंदुस्तान में होगा इस बार। पश्चिम बंगाल में चौथे फेज का चुनाव होना है, कल चुनाव के लिए वोट होगा। अब सवाल सबसे जरूरी क्या है? ईवीएम पर कई सारे सवाल है, ईवीएम के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे सवाल है। ममता बनर्जी की तरफ से जो एलिगेशन लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने उल्टा एलिगेशन ममता बनर्जी के ऊपर लगा दिया और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का जनता किसके साथ है, बंगाल की जनता किन चीजों को लेकर दे रही। वैसे अमित शाह ने कहा है कि 22,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट का ऐलान किया, पता नहीं वो प्रोजेक्ट होगा अभी कि नहीं होगा, क्योंकि 2019 में अररिया में जिस तरह से 125 करोड़ रुपया देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, वो पैसा अब तक पता नहीं बिहार को मिला कि नहीं मिला, वो उसका कोई डेटा नहीं है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, कैमरामैन नवेद के साथ कोलकाता से लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।